जय हिंद साथियों। आज करंट अफेयर्स की ये सीरीज में लेकर आया हूँ जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन हैं और ये 6 महीने के हैं। तो दोस्तों, टाइम ना लेते हुए हम अपने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इनको रिवाइज करते हैं। हालांकि रिवीजन हमने इसलिए कहा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ चुके हैं और इसलिए अब हमको रिवाइज करना है इसको। तो इसीलिए इनका रिवीजन करना है हमें सिर्फ। तो दोस्तों, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो कौन सा है वो? तो हो है ईएसए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि में 3 क्षेत्र के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो किस देश के साथ? तो इजराइल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के पराक्रम दिवस पर जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिम भारत बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कोनेरू हम्पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया लॉन्च पैड योजना की शुरुआत। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक संघ शासित राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 84 स्थान प्राप्त हुआ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय जो भारतीय हैं वो प्रवासी रूप में सबसे ज्यादा किस देश में रह रहे हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, संरक्षण क्षमता महोत्सव या सक्षम, इसको ब्रैकेट में करते हैं, सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन चुने गए हैं? तो ये सुनीत शर्मा चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की हाल देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टाइकाथॉन, ये स्थान नहीं है, टाइकाथॉन 2021 की शुरुआत की गई। तो टाइकाथॉन 2021 की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय WCD, कपड़ा मंत्रालय और इन 3 मंत्रालयों द्वारा मिलकर इस योजना की शुरुआत की गई। कौन सी योजना? टाइकाथॉन 2021। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? तो पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किया गया है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में किसे चुना गया है? तो ये 38वां जिला होगा मयिलादुथुराई। क्या? मयिलादुथुराई। अगला क्वेश्चन कि कारावासों की ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे इतिहास से संबंधित थे, जैसे यरवदा जेल में गांधी जी को बंद किया गया था, तो उन सबको ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यहाँ पर जेल पर्यटन की शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कि किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसको कहते हैं वासुकी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। ये कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश
में मतलब किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर दिया और 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये म्यांमार की राजधानी म्यांमार में हुआ है। म्यांमार ऐसा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बनी? तो ये बने युगांडा के राष्ट्रपति। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किसके साथ किया गया? भारत और फ्रांस के साथ किया गया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अमित केसरवानी को दिया गया है ये सम्मान। क्वेश्चन नंबर 28 कि शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? तो ये लखनऊ नगर निगम द्वारा। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर लिया? तो ये है क्यूबा। क्यूबा को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है। किसने? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो ये कोयला खान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इसकी शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। ठीक, मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें सहयोगी देश कौन रहा? तो इसमें सहयोगी देश रहा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये फेनी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया? तो आप जान रहे होंगे कि जो उस बीच में एक खबर आई थी कि सुएज नहर बाधित हो गई, तो उसमें ये था ताइवान का एक जहाज था। ये बहुत बड़ा जहाज था और ये उसमें फंस गया था, जिससे उसमें जो यातायात था वो बाधित हो गया था। तो ये ताइवान का जहाज है। अगला क्वेश्चन किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसरो ने ब्राजील की अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो इस प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV-C51। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। कौन? गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था शास्त्रीय संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन सुपर लीग 2020-21 जो इंडियन सुपर लीग 2020-21 थी, इसकी विजेता टीम कौन बनी है? तो इसकी विजेता टीम बनी है मुंबई सिटी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का कितना 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो HDFC बैंक पर लगाया है। क्वेश्चन नंबर 40 कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो कौन सी गायिका है? वो है आशा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा? जो रेलवे जोन है तो पूरी तरह से विद्युतीकृत होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है पूरी तरह से। तो कौन सा ये जोन हो गया है? तो ये है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 43 जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पर। यहां से आप याद कर सकते हैं आर्च में चा है और चा से नदी शुरू होती है, जिसका नाम है चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप, क्या नाम है इस ऐप का? लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ और जापान, मतलब
ए और बी दोनों के साथ शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, कौन सी पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों? जो कि ये जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ये हमेशा बच्चों के लिए ही पुस्तकें लिखते हैं। तो जहाँ पे आप चिल्ड्रेन से रिलेटेड कोई भी पुस्तक पाते हैं तो उनका आप आंख बंद करके आंसर टिक कर सकते हैं, कौन? रस्किन बॉन्ड को। क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पीएएसए एक्ट का विवाद, मतलब पीएएसए एक्ट जो था वो हाल ही में विवाद का विषय बना रहा? तो ये लक्षद्वीप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत, जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना थी उसके तहत आवंटित राशि कितनी है? तो यह 64,180 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो कुल व्यय है 34,83,236 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो इसको जीता था ली जी जियानी। क्या? ली जी जियानी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। और फिर से मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि हमारे द्वारा जो हमारे चैनल पे है लेखपाल, टीटी और दरोगा, इन सब के लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है और उसको आप ज्वाइन करें, टेस्ट दीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।